हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैं जो है आज आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके मात्र आपके पास 4 दिन का समय रह गया है। 4 या फिर 3 दिन ही आप समझ सकते हैं। तो इस 3 दिन में अंतिम परिस्थिति में हमें जो है किस तरह की तैयारी करनी है, क्या चीज़ पे ऐसा ध्यान देना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लास्ट समय में आपको समझ नहीं आ पाता कि हम क्या करें और क्या ना करें। इस चक्कर में उनका जो है एग्ज़ाम्स अच्छे से नहीं जा पाता है। अंत समय में ज़्यादा घबरा जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में नहीं रखकर एग्ज़ाम देने से एग्ज़ाम आप क्वालिफाई होने से वंचित हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी, आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देने हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स जो हैं आपके आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल का वो 120 क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें आपके 35 के मैथ्स, 35 के रीजनिंग और 50 के जीके जीएस होते हैं। अभी देखेंगे कि एएलपी का एग्ज़ाम से स्टार्ट है। इसमें जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस वगैरह है। तो एएलपी में क्वेश्चंस मिक्स आते हैं, यानी कि आपके सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ में भी होते थे, लेकिन हो सके कि आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हो। पहले मैथ जनरली पिछला बार जब मैंने एग्ज़ाम्स दी थी आरपीएफ कांस्टेबल का, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज ही था, यानी कि मैथ पहले कराए या फिर रीजनिंग पहले कराए या फिर जीके जीएस पहले कराए। जो भी कराए आपको ध्यान रखने है कि आपको 1 से लेकर 120 तक आपको क्वेश्चंस को देखने ज़रूर है। भले उसमें आप बनाएं नहीं बनाएं, जो आपको आवे या नहीं आवे, आपको करने क्या है कि सारे क्वेश्चंस जो है शुरू से आपको स्टार्ट करने हैं। जिसमें आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप बनाते चलिए। समय नहीं देना है कि इस पे हमको इतना समय देना है, ये आपको नहीं लगाने हैं समय किसी एक क्वेश्चंस पे। और ये ध्यान रखेंगे कि मैथ रीजनिंग्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 के 100% क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट जीके जीएस में आप कितना दिन से भी तैयारी कर रहे हो, आप कितना भी पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर, और जितना भी आप पढ़ेंगे आपको कम ही लगेंगे। कोई ऐसा धुरंधर नहीं है जो 50 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ला सके। बट मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% यानी कि 35 का 35 आप कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी 100% है तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका पूरा तैयारी नहीं हो पाया है, जैसा कि 70% 80% उनका तैयारी हुआ है और वो 20% या 30% तैयारी नहीं हो पाया है। अगर आपका 10% तैयारी बचा हुआ है तो आप तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो समय है आपके 2 से 4 दिन, इसमें ओनली आपको प्रैक्टिस करना है। जितने आपने पहले पढ़े उसको रिवीजन करते जाइए, शुरू से लास्ट तक आप सारे को दे दीजिए। अभी आपको कुछ पे भी ध्यान नहीं देने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ही देने हैं, बस रिवीजन करते जाना है। और मैथ रीजनिंग में है कि आपके जो भी फार्मूला है उसको तो आप कंठस्थ याद कर ही लेंगे, क्योंकि मैथ में जो है 100% लाना मुश्किल नहीं है, बट जीके जीएस में आपको 100% लाना मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको मैथ और रीजनिंग जो है यही आपको जो है सो ज़्यादा मार्क्स दिला पाएंगे। बट अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके जीएस करने पड़ेंगे। तो यही है कि लास्ट समय में मैं आपको सलाह दूंगी, मैं पहले भी बताती थी कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है करना। ये ऐसा आपको करना है कि दिन भर में अगर 2 सेट आप मार पा रहे हैं तो 2 सेट मारिए। बस उसके साथ में जो भी आपके क्वेश्चंस का आप आंसर वगैरह देख रहे हैं, जो आपको नहीं बन पा रहे हैं मैथ रीजनिंग में या फिर जीके जीएस में जो नहीं हो पा रहे हैं, तो जीके जीएस का तो छोड़ दीजिए, आप कितना भी पढ़ेंगे। अब आपको जीके जीएस को सिलेबस ख़त्म नहीं करना है, आपको मैथ रीजनिंग पे पूरा फोकस देना है। जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे, जैसा कि परसेंटेज, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो परसेंटेज आप एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप बना ही लेंगे। बट वही अगर आप जीके जीएस में कितना भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, बट आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप नहीं बना पाइएगा एग्ज़ाम्स में। तो मैथ रीजनिंग में जो भी आपके छूट रहे हैं, और कहने का मतलब है कि जो भी आपके सेट बना रहे हैं उसमें आपको अभी भी लग रहा है कि मुझे ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसको फटाक से देख लीजिए किस तरह से उसका सॉल्यूशन बनना चाहिए।
तो ये सब है कि आपको अभी लास्ट समय में आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करने हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे मैथ रीजनिंग में उतना ज़्यादा आपको बनाने का ये मिलेगा कि आपको कंठस्थ फार्मूला भी याद रहेंगे और उसके जो तरीके हैं वो भी रिवीजन होते होते आपको याद रहेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम्स में आप जाएंगे तो 1 से 120 तक तो आपको क्वेश्चंस देखने ही हैं, बशर्ते आपको पहले क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपको आते हैं। जब आपको लास्ट में जिस पे लगे कि हमें ये आती है बट इस पे ज़्यादा समय लगेंगे तो उसको आप बाद में देखिए, जब आपको समय बचे उसमें आप उसको बनाया करिए एग्ज़ाम में। इसमें है कि क्योंकि 90 मिनट का ही समय दिया जाता है, 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है, तो इसी में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो हमेशा दिमाग में रखेंगे ये बात कि मुझे जो पहले आती है उसको मैं बनाऊं और बाद में जिसको ज़्यादा टाइम लगे वो बाद में सॉल्व करूं। अगर समय बचे तो तुक्का लगे कि तुक्का भी लगाने का है तो आप लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि मैथ रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।